ये जंगल दोस्तों हजारों हेक्टेयर में फैला है। इसमें आपको बहुत सारा तालाब भी दिखेगा। आप आगे देखा देसी गाय ऐसा लगता है जैसे विलुप्त हो गया है, लेकिन इस जंगल में हरियाली और चारा होने की वजह से डोगी में देखिए ये वाला मछली है, ये खुद पकड़े हैं। ये फ्रेश वाटर का ये नदी उत्तर से आती है और दक्षिण में चली जाती है, यानी नेपाल से आती है और भारत में चली जाती है। देखिए वो मछली का जो है वो जाल को फेंक दिए हैं, वो ऐसा जाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल कुमार, मेरे चैनल कुणाल अर्थ में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूं अपने गांव के नदी में और यहां आपको घुमाऊंगा कि मेरे गांव के नदी का जो तट है वहां कैसे होता है। और ये एक छोटा सा जंगल भी है, तो आपको जंगल का भी टूर कराऊंगा। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ चलते चलिए। तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि ये जो छोटा जंगल है इसमें बहुत सारा जानवर भी है। तो अगर जानवर मिलता है हमको रास्ते में तो वो भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं नदी में हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं ये नदी है। और नदी में चलिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ वहाँ का हर चीज़। अभी टेम्परेचर बहुत हाई है, कम से कम 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। इतनी चिलचिलाती धूप में नदी के किनारे आया हूँ और अभी बालू पे चल रहा हूँ। बरसात जब आती है तो बहुत सारा बालू भी अपने साथ नदी लेके आती है, उसी बालू पे चल रहा हूँ। और मेरे आगे देखिए ये नदी है और मेरे पीछे तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और आगे भी ये नदी है, ये नेपाल से आती है। और इस नदी का खासियत ये है कि इसका पानी जो है बहुत क्लीन है। तो इस नदी का यूज़ ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है और बाकी जो है ये बस ऐसे ही बहती रहती है। तो इस बालू का यूज़ घर बनाने में भी किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बालू है इसका घर बनाने में यूज किया जाता है। बस इसमें सीमेंट आपको ज़्यादा मिलाना है। इसका जो कण है वो थोड़ा कम पतला होता है, लेकिन फिर भी इसका आप यूज कर सकते हैं। और ये बालू बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत कुछ कचरा मलबा और भी बहुत कुछ लाती है। तो बालू का संख्या भी बहुत ज़्यादा लेके आती है। तो नदी के किनारे आप जब भी आएंगे तो ये छोटा सा ही नदी है, लेकिन आपको यहाँ भी प्रचुर मात्रा में बालू देखने को मिलता है। और इस बालू का तरह तरह का यूज होता है, लेकिन फ़िलहाल इस पे भारत सरकार ने रोक लगा दी है कि कोई भी आदमी यहाँ खनन नहीं कर सकता है। तो आप देखिए ये जो बालू है बस ऐसे ही है। तो इतनी चिलचिलाती धूप में यदि आप नदी के किनारे आते हैं फिर भी आपको यहाँ रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि पानी वाष्प बनता है और वाष्प की वजह से आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। और आप चाहे तो इस नदी में स्नान भी कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि नदी का पानी फ्रेश है और पानी चल भी रहा है, जिस वजह से आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी ले सकते हैं। तो देखिए ये जो नदी है मेरे पीछे वो क्लीन है और पूरी तरह से ये एकदम कंफर्टेबल है, जिसमें आप बहुत सारे लोग आप नहाता भी है। लेकिन अभी गर्मी इतना है, दोपहर का 1 बज रहा है, तो इस वजह से यहाँ कोई नहीं है, हम ही लोग यहाँ आए हैं। और ये नदी खासियत बात यह है कि नेपाल से आती है और इंडिया में जाती है, और बीच में यहाँ एक छोटा सा जंगल है, उसी जंगल को ये क्रॉस करती है। तो इसलिए ये खास बन जाती है, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारा लकड़बग्घा भी रहता है और नीलगाय भी रहता है। अभी तो वो नहीं मिल सकता है, अगर मिलता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये मेरा जो छोटा सा ये गांव का नदी है ये इसीलिए खास बन जाता है। और इस नदी में बहुत सारा मछली भी पकड़ा जाता है। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। पिछले तो दिखाया ही था, लेकिन आगे भी दिखाता हूँ कि ये लोग मछली को कैसे पकड़ता है। और मैंने मछली पे बहुत सारा वीडियो भी बनाया है। एक तो वीडियो का व्यू 28,000 के भी पार चला गया है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। पकड़ने आया है तो अभी अपना जो जाल है उसको ठीक कर रहा है। अगर ये आदमी मछली पकड़ता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मछली ये लोग कैसे पकड़ता है। यही है मेरे गांव का प्यारा सा छोटा सा नदी, जिसको भोजपुरी में तियर बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तियर, इसको तियर बोला जाता है। और हम लोग तो इसको नदी ही बुलाते हैं, क्योंकि ये नदी है तो नदी ही बुलाऊंगा। और बाकी जो इसमें देखिए कितना फ्रेश वाटर है, इसका जो पानी है वो नेपाल से चल के आता है भारत में, और धीरे धीरे इधर नदी थोड़ी गहरी होती जा रही है। तो मैं आगे नहीं जाता हूँ। और वहाँ देखिए वो मछली का जो है वो जाल को फेंक दिए हैं। वो ऐसा जाल है जिसको करेंट जाल बोला जाता है, उसको फेंक दिया जाता है और मछली उसमें ऑटोमेटिक आके फंस जाती है। उसके नीचे वो जो आपको एक थैला दिख रहा है डोगी, उसी में वो मछली को फंसा लेते हैं। तो देखिए अब वो खींच भी रहा है, तो इसमें मछलियाँ बहुत इजीली फंस जाती है। और मैंने मछली पर तो बहुत सारा वीडियो बनाया है, एक वीडियो का तो कम से कम 27-28 हज़ार व्यू चला गया है। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं कि
कितना कितना टेक्निक से मछली को पकड़ा जाता है। तो देखिए वो निकाल भी लिए। तो अभी तो फ़िलहाल शायद लगता है नहीं आया एक भी मछली, और फिर से वो ट्राई करेंगे। पकड़ा गया, देखिए क्या, एक सेकंड। तो जिनका मैं वीडियो बनाया था इनके डोगी में देखिए ये वाला मछली है, ये खुद पकड़े हैं। ये फ्रेश वाटर का मछली है, चलती पानी का मछली, ये खुद पकड़े हैं। और ये जो टेक्निक है काफ़ी नॉर्मल टेक्निक है जिसमें मेहनत कम लगता है। और इस जाल को क्या बोलते हैं? महाजाल। महाजाल, महाजाल इसका नाम है। भोजपुरी में इसको करेंट जाल बोलते हैं। और इसको नदी में फेंक दिया जाता है, नदी के दूसरे किनारे या फिर जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ इसको फेंक दिया जाता है। मछली इसमें ऑटोमेटिक आके फंस जाती है, और मछली जैसे फंसती है तो उसको निकाल लिया जाता है। तो ये अपने आप में ये बहुत ही सिंपल और सरल है। इसमें मछली आके फंस ही जाती है, अब फंस गई एक बार तो निकल नहीं सकती है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे जहाँ अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कहाँ मछली हो सकती है वहीं इसको फेंक दिया जाता है। यह नदी ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गहरी है क्योंकि बरसात अभी भी हुआ है कुछ दिन पहले, जिस वजह से इसका पानी थोड़ा जल स्तर बढ़ गया है। ऐसे नॉर्मल आएंगे तो इस नदी में ज़्यादातर आपको पानी नहीं दिखेगा क्योंकि पानी बहुत कम होता है। अभी फ़िलहाल देखिए मेरे इतना तक पानी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नदी में कितना पानी कम है। इस पानी में सबसे खासियत बात यह है कि इसका तो गहराई तो बहुत कम है, ये बस छोटा सा नदी है। लेकिन आगे आप उधर जाएंगे, मेरे पीछे आप देखिए इधर, ये थोड़ा गहरी पानी है क्योंकि नदी जो होती है वो कहीं गहरी होती है और कहीं पानी बिल्कुल 1 फुट होता है। जैसे वहाँ देखिए वहाँ कम से कम 10 फुट पानी है, और आप मेरे पीछे यहाँ देखिए जो मेरा पैर है यहाँ 1 फुट का भी पानी है। तो यही डिफरेंस होता है। वहीं आप तालाब में जाएंगे तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कहाँ कम पानी है और कहाँ ज़्यादा पानी है। लेकिन यहाँ आप देखिए कहीं बालू है तो कहीं सूखा है, और कहीं बहुत ज़्यादा पानी है तो कहीं बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी तरह है नदी, क्योंकि नदी के पानी को जहाँ रास्ता मिलता है वो वहीं अपना रास्ता शुरू कर लेती है और आगे बढ़ती जाती है। ये नदी का आप जल देखिए नज़दीक से कि ये कितना क्लीन आपको दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था ना वीडियो में कि नदी का जो पानी है वो बिल्कुल क्लीन है। इतना भी क्लीन नहीं कि आप पी सकते हैं, लेकिन फिर भी क्लीन है क्योंकि बरसात ख़त्म हो गया है। और बरसात ख़त्म होने के बाद जो नदी का जो ओरिजिनल पानी है जो पहाड़ से चल के आती है वहीं आपको यहाँ सिर्फ दिखाई देगा। और बरसात में मटमैला बहुत सारा पानी इसके साथ आके मिल जाता है, जिस वजह से ये थोड़ा गंदा दिखता है, लेकिन अभी ये बहुत क्लीन है। ये जंगल दोस्तों हज़ारों हेक्टेयर में फैला है। इसमें आपको बहुत सारा तालाब भी दिखेगा। आप आगे देख सकते हैं वो तालाब का मेड़ है जो कि लोगों ने बनवाया है, और ये जंगल का ही पार्ट है। और इसी जंगल को क्रॉस होकर नदी जाती है। तो नदी में भी आपको लेके चल रहा हूँ, वहाँ दिखाऊंगा कि वो जो आप देख सकते हैं वो गाय वाला जो वीडियो देखे थे उसमें नदी थी, तो वो नदी का दूसरा घाट मैं आपको ले चलूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग कच्ची रास्ते के जा रहे हैं, और यहाँ ये बालू वाला रास्ता है, केयरफुली चलाओ धीरे धीरे। और ये तालाब का मेड़ है, इसके ऊपर तालाब आपको दिखेगा, शायद दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारा तालाब भी है। देसी गाय ऐसा लगता है जैसे विलुप्त हो गया है, लेकिन इस जंगल में हरियाली और चारा होने की वजह से आज भी यहाँ बहुत सारा जो अपना देसी इंडियन जो गाय है, गाय का जो नस्ल है वो वहाँ आप देख सकते हैं। और ये सब घास चर रही है। तो जंगल होने की वजह से ये फ़ायदा है कि अपना जो देसी जो नस्ल है वो अभी भी बरकरार है और यहाँ ज़िंदा है। और देखिए नदी के किनारे है, और जब भी सबको प्यास लगता है तो ये नदी में आ जाती है और पानी पी लेती है। तो नदी होने से ये फ़ायदा है कि अपना जो देसी नस्ल है वो अभी भी यहाँ ज़िंदा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अपने देश में बहुत सारा हाइब्रिड नस्ल आ गया है, जिस वजह से ये जो अपना देसी नस्ल है ये विलुप्त होने के कगार पर ही आ गया है। लेकिन नदी होने की वजह से एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि ये जीव जंतु आज भी जंगल और नदी के सहारे यहाँ जिंदा है। तो ये पूरा अभी इकोसिस्टम की तरह काम करता है। जैसे इकोसिस्टम होता है उसमें नदी, पेड़ पौधा, जीव जंतु सब एक साथ मिल के काम करते हैं, तो उसी तरह ये भी जो जीव है ये उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। इसमें बहुत सारा दुधारू भी जानवर है और बहुत सारे उसके बच्चे हैं। सबको कान में कोडिंग लगा दिया गया है, एक बार कोड होता है सेंसर, जिसको लगा देने पे ये पता चलता है कि कौन जानवर किधर गया और कितना गिनती का है। तो ये अपने आप में ये जंगल का ही पार्ट है
जंगल में आपको और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। फ़िलहाल हमको गाय ही दिखा है। तो ये पूरा देसी गाय है, और जब गाय चरती है, घूमती है, तो उसका बॉडी भी फिट होता है और दूध भी बहुत हेल्दी देती है। तो जंगल में बाइक से घूमना अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग पल होता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर 4 व्हीलर से जाता है, लेकिन ये जंगल ज़्यादा बड़ा नहीं है और गांव के नज़दीक ही है, इसीलिए हम लोग बाइक को ही लेकर आए हैं। क्योंकि कुछ ऐसा जगह होता है जहां 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते हैं, बाइक ही ले जा सकते हैं, तो बाइक कंफर्टेबल होता है। उसी बाइक पे हम दोनों भाई बैठे हैं और ये आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। इस जंगल में बहुत सारा बगीचा भी है, इतना बगीचा है कि आप गिनती भूल जाएंगे। इतना सारा इसमें आम का पेड़ लगा हुआ है, और ये आम का पेड़ आज से कम 20 से 30 साल पहले इसको लगाया गया था। और जैसे आम का सीज़न आता है तो इसमें मतलब लाखों क्विंटल इसमें से आम निकलता है। आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ यहाँ आम का बगीचा है। तो ये पूरा एक छोटा सा जंगल ही है जो आज भी बचा है, लेकिन अफसोस आज भी जंगल में कटाई जो है लकड़ी का वो रुका नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ को काट दिया गया है इतनी गर्मी में। तो इसी वजह से ये जो जंगल है बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि कटाई यहाँ हमेशा चलते रहता है, जिस वजह से जंगल का जो पेड़ का संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रहा है।